जेमस्टोन इक्विटी रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज के फाउंडर मिलन वैश्रम का कहना है कि निफ्टी में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। उन्होंने मनी कंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हम 24,500 से 24,750 के जोन को सपोर्ट बनाए रखते हुए कुछ और समय तक एक बड़ी रेंज में रह सकते हैं। उन्हें पेटीएम में रिकवरी की उम्मीद है, क्योंकि अब इस स्टॉक में गिरावट की गुंजाइश कम है। अगर 296 रुपए के पास बड़ा डबल बॉटम सपोर्ट बना रहा तो उन्हें स्विगी में कुछ टेक्निकल रिबाउंड की संभावना दिख रही है। एसीएल टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा दोनों ही सभी टाइम फ्रेम चार्ट पर अहम मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये दोनों स्टॉक मौजूदा लेवल से काफी ऊपर जाएंगे। सिर्फ ओवरऑल टेक्निकल को अकेले देखना अच्छा आइडिया नहीं होगा। डेली चार्ट पर एक तरफा निफ्टी 200 डीएमए को तोड़ दिया है और ये ओवरसोल्ड भी हो गया है। हाई टाइम फ्रेम चार्ट पर निफ्टी के पास 50 वीक एमए तक नीचे जाने के लिए कुछ और जगह है, जो 24,758 पर है। हम यूनियन बजट के भी करीब आ रहे हैं और ये बड़ी घटनाओं में से एक है जिन पर मार्केट रिएक्ट करते हैं। फेड इंटरेस्ट रेट का फैसला भी आने वाला है, इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निफ्टी में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं आएगी। हम कुछ और समय तक 24,500 से 24,750 के जोन का सपोर्ट बनाए रखते हुए एक बड़ी रेंज में रह सकते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रहें, मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्ट ना करें और तुलनात्मक रूप से मजबूत सेक्टर्स में इन्वेस्टेड रहें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट के टॉप या बॉटम का अंदाजा लगाना आमतौर पर मुश्किल है। हालांकि एक प्रोफेशनल के तौर पर यह भी समझाना चाहिए कि ये सोचना बचकाना होगा कि कोई सबसे कम कीमत पर खरीद सकता है और सबसे ऊंचे लेवल पर बेच सकता है। मुद्दे की बात करें तो जब तक 24,500 से 24,750 का जोन बचा हुआ है, तब तक प्राइमरी अप ट्रेंड बना रहेगा। अगर ये जोन टूटता है तभी हम किसी बड़े रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। अभी हमें किसी रिवर्सल के बारे में बात करने के बजाय प्राइमरी अप ट्रेंड को समझने पर ध्यान देना चाहिए। 58,000 का लेवल शुक्रवार की क्लोजिंग से 500 पॉइंट से भी कम दूरी पर है। ये लेवल टूट भी सकता है और नहीं भी। इसका कोई टेक्निकल महत्व नहीं होगा। प्राइमरी अप ट्रेंड तब तक कायम रहेगा जब तक 50 हफ्तों का एमए बचा रहता है, जो 55,467 पर है। मेरा फोकस रिलेटिव स्ट्रेंथ पर रहेगा। मौजूदा टेक्निकल सेटअप में रिलेटिव स्ट्रेंथ का होना जरूरी है। मेरा टॉप स्टॉक फिक्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ल्यूपिन होंगे। बीईएल पिछले कुछ महीनों में एक मजबूत रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है। हाई टाइम फ्रेम चार्ट पर इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है। अब ये स्टॉक मौजूदा लेवल से ऊपर जाते हुए दिख सकता है। ल्यूपिन ने भी अपने प्राइमरी अप ट्रेंड को बरकरार रखा है। ये कंसोलिडेशन से गुजर रहा है और उम्मीद है कि ये ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ बनाए रखते हुए यहाँ से काफी ऊपर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मिड कैप और स्मॉल कैप से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स टेक्निकल जरिए से साफ तौर पर कमजोर दिख रहा है, लेकिन निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने अभी अभी अपने कई महीनों के रेजिस्टेंस को पार किया है और ये कोई गिरावट दिखाने के बजाय मजबूत हो रहा है। निफ्टी 500 के मुकाबले रिलेटिव स्ट्रेंथ भी सुधार के शुरुआती संकेत दे रहा है। पेटीएम और स्विगी को एक ही तरह से नहीं देखा जा सकता। पेटीएम ने नेगेटिव खबरों पर रिएक्ट किया है, लेकिन प्राइमरी अप ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ रिकवरी होगी, क्योंकि अब स्टॉक में गिरावट की गुंजाइश कम है। दूसरी ओर स्विगी टेक्निकल कमजोर है और 296 रुपए के पास अपने बड़े डबल बॉटम सपोर्ट के करीब पहुंच रहा है। हमें देखना होगा कि क्या इसे बचाया जा सकता है। अगर हाँ, तो हम वहां भी कुछ टेक्निकल रिबाउंड देख सकते हैं। आईटी सबसे मजबूत सेक्टर्स में से एक रहा है। भले ही एब्सोल्यूट रिटर्न कम रहा हो, लेकिन इसने ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले मजबूत रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है। एसीएल टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा दोनों ही सभी टाइम फ्रेम चार्ट पर अहम मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मौजूदा लेवल से काफी ऊपर जाएंगे।